श्री हरि ने रामानुज भक्त पर कृपा की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं और जब वह सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है तो उन्हें दर्शन देने के लिए खुद आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ईश्वर को सौंप देना चाहिए कि अगर इस कार्य में हमारी भलाई है तो आप इसे होने दीजिए, और अगर भलाई नहीं है तो यह काम यहीं रुक जाए। ईश्वर वैसा ही करते हैं। जिस काम में आपकी भलाई होती है वो काम होने देते हैं, और जिस काम में भलाई नहीं होती है उस काम में बार बार वो रुकावट डालते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा आपके साथ हो तो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर उस काम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस काम में बार बार रुकावट आ रही होती है वो कभी फलदायी नहीं होता है। और जिस काम को होना होता है वो बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रुकावट के तुरंत हो जाता है। ईश्वर हमारे हित के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं कि उन्हें कोसते रहते हैं। ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए। आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे तपोधनों, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण हुआ करते थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप तपस्या की, यानी कि गंगा में नदी किनारे जाकर तपस्या करने लगे। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहते थे, यानी कि तपती गर्मी में धूप खड़े होकर करते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्री तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विंतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो चढ़कर छत्र और चमर से सुशोभित हो गए थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंदन आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उनके पास उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों में मुनि को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे महामुनि, कोई वर तो मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तो रामानुज कहते हैं, नारायण, रमानाथ, श्रीनिवास, जगन्मय, जनार्दन, जगद्धाम, गोविंद, नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया हूँ। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करता है, क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता है, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते हैं, केवल कर्म कांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते हैं, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति हमेशा बनी रहे। तो श्री भगवान ने कहा, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं।
हे रामानुज, तुम आकाशगंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है कि पिछले जन्म के जो कर्म बच गए हैं और उन कर्मों को करने के बाद ही जब वो समाप्त हो जाएगा तभी ईश्वर मुक्ति या मोक्ष देते हैं। आकाशगंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना एवं जानना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डाह नहीं रखते हैं और ज्ञानी, निष्प्रिय तथा शांत चित्त हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं, उन्हें सताते नहीं हैं और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, यानी इकट्ठा करने का, तथा उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, जो अच्छी कथाएं सुनाते हैं और यही नहीं, उन कथाओं को सुनाने के अनुसार ही आचरण भी करते हैं, तथा जो मेरे चरणार विंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, ईश्वर की आराधना में, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं, जो ईश्वर की आराधना में तत्पर होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते हैं, यानी खुशी से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं। जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजन तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, जो बोलने वाले हैं, वे उत्तम वैष्णव कहलाते हैं। जो वेद पाठों का अध्ययन करते हैं, जो लोगों को वेदों का ज्ञान देते हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सभी जगह गुणों को ग्रहण करने वाले माने जाते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों के संस्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। इस तरह से भगवान रामानुज को ज्ञान देते हैं कि श्रेष्ठ भक्त किस तरह से कहलाते हैं, किस तरह से भगवान की भक्ति में हमेशा मनुष्य को संलग्न रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं। जब मनुष्य अपना मोक्ष चाहता है तो वह सत्कर्म अपने आप करने लग जाता है। जब वह सत्कर्म करने लगे तो समझ जाना कि उसके पापों से मुक्ति, प्रारब्ध से छुट्टी और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जाग गई है। यही नहीं, उसे मोक्ष प्राप्ति भी होने वाली है। ईश्वर इसी तरह से तो हमारे पास आते हैं। जब कोई भी भक्ति में जाए तो बल्कि उसका साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि वह दिखावा करता है। दिखावा करते करते भी ईश्वर मिल जाते हैं। जब लोग कई बार दिखावा करते हैं ना, मैं तो सुबह उठ के बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा करते करते ईश्वर उन्हें खुद ही अपने पास रख लेते हैं ताकि तुम दिखावा करना भूल जाओ और मुझ में ही लगे रहो। ईश्वर सभी की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए हमें अपने कर्म को सोच समझ कर नहीं, ईश्वर से प्रीति करके करनी चाहिए। तो आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।